कुमार की ऑडियो डायरी में आपका स्वागत है। कहानी का मजा देखने में नहीं, सुनने में है। आराम से बैठ जाइए और आज की कहानी का आनंद लीजिए। आज की कहानी का नाम है गुमशुदा आवाज। एक ऑडियो डायरी की मिस्ट्री शुरू हो रही है। अगर आपने इस कहानी का पहला हिस्सा नहीं सुना है तो पहले उसे जरूर सुनिए, क्योंकि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जो आपकी रूह तक हिला देगा। बंगले का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और अब रोहन वहां अकेला था, बिल्कुल अकेला। हल्की सांस लेते हुए, डर और रहस्य का एहसास दिलाते हुए, चारों ओर सिर्फ सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अब भी वहां सांस ले रहा हो। जल चुकी टेप की राख एक दिशा में उड़ती चली गई और जाकर रुक गई एक पुराने अलमारी के कोने में। जैसे ही रोहन ने अलमारी को छुआ, दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल गया। अंदर था एक सीक्रेट रूम, सालों से बंद, अंधेरा लेकिन रहस्यमयी। कमरे के अंदर एक पुरानी डायरी थी, कुछ पुरानी तस्वीरें और कुछ और भी टेप्स। डायरी पर लिखा था, अनन्या शर्मा, माय ट्रूथ। रोहन के कांपते हाथों ने पहला पन्ना खोला और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, सच्चाई ने उसकी रगों में डर की लहर दौड़ा दी। मुझे मारा गया था, मेरे ही मामा ने, पैसों के लालच में, और मेरी लाश इसी बंगले की दीवार में चुनवा दी गई थी। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने दीवार की तरफ देखा, वो दीवार जो अब उसे सिर्फ दीवार नहीं, एक कब्र लग रही थी। रोहन ने एक डंडा उठाया और दीवार तोड़ने लगा। कुछ ही देर में ईंटें गिरने लगीं और दीवार के पीछे से एक कंकाल बाहर गिर पड़ा और फिर एक सिसकती सी आवाज गूंजी, अब तुमने मेरा सच दुनिया को दिखा दिया रोहन, मैं अब मुक्त हूं। बंगले में हवा तेज चलने लगी, खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं और फिर एक गहरी शांति छा गई। लेकिन मैं पूरी तरह तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरा कातिल सजा नहीं पाता। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम उभरा, विनय शर्मा, मेरा मामा। अब रोहन जान चुका था कि उस आत्मा की आखिरी ख्वाहिश क्या थी। ब्रेकिंग न्यूज, 1998 के अनसुलझे मर्डर केस का पर्दाफाश। आरोपी विनय शर्मा गिरफ्तार। लड़की की लाश एक पुराने बंगले की दीवार से बरामद। रोहन अब लौट चुका था, पर वो बंगला, वो टेप और वो आवाज उसकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। वो टेप प्लेयर अब एकदम शांत था, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी संदेश दिया। हर टेप में एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये कहानी डरावनी और रहस्यमयी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कुमार्स ऑडियो डायरी मन को, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और टेप, एक और राज और शायद एक और आत्मा। कुमार्स ऑडियो डायरी, जहां हर आवाज के पीछे छिपा होता है एक राज।